यन्तु विश्वतः, संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, आज 7वें दिन वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित योग शिविर में प्रथम सत्र में आप सभी का, प्रथम और अंतिम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तो इस समापन सत्र में एक विषय जो छूट गया उपस्थान का, उसको ले लेते हैं। एक बार उन 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। इन मंत्रों की विशेषता यह है, इसमें हर मंत्र में उत उपसर्ग आया है। इसका मतलब यह है, ऊर्ध्व गति में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है, अधोगति में नहीं। अधोगति वह है, यानी जैसा हमने डे 1 से मैं बता रहा हूं ना, यहाँ जीवात्मा बीचों बीच है, एक नीचे भी भूभुव स्व है और ऊपर भी भूभुव स्व, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण नीचे भी है और एक ऊपर भी है। अब ऊपरले वाले स्थिति में गति करने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। एक तो ये संदेश हमको इन उपस्थान मंत्रों से मिलता है। कहाँ कहाँ उत उपसर्ग है देख लो, चारों मंत्रों में है। अब पहले मंत्र में तो सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। अब देखो, उत उपसर्ग से ही मंत्र शुरू हो रहा है। उद्वयम, उद्वयम को उत अलग कर देंगे तो दकार का तकार हो जाएगा। उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त, जहां मंत्र आधा हो गया वहां उत्तर शब्द आया, और जहां अगला हाफ पूरा होने के बाद मंत्र एंड हो जाएगा तो उत्तम शब्द आएगा। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही। अब ये उत्तर उत्तम से हमको 2 संदेश मिलते हैं। एक तो ऊपर उठने की बात कहता है, और ऊपर भी 3 स्तरों में उठने की बात कहता है। तो 3 स्तर कौन से? पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरूहम, इस मंत्र में भी उत आया। पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरूहम, अंतरिक्षात दिवम आरूहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगामहम। पृथ्वी लोक से मैं ऊपर उठ रहा हूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हो रहा हूं, अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठ रहा हूं, दिव लोक पर आरूढ़ हो रहा हूं। पृष्ठ भाग में जो न अकह दुख रहित लोक है, उसमें स्व ज्योति, स्व आनंद स्वरूप, ज्योति चेतन तत्व जो अंदर बाहर व्यापक है, उस ईश्वर को अगाम हम मैं प्राप्त हो रहा हूं। स्पष्ट हो गया। पृष्ठात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है। दिवो नाकस्य पिष्टात स्वर ज्योतिरगाम हम। अब चलिए, तो एक तो ये बात संदेश समझ में आया हमको कि हर मंत्र में उत उपसर्ग है, माने ऊपर उठने पर ही मिलेगा। हमारी दुर्गति नीचे की ओर होती है तो हम क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं। विक्षिप्त अवस्था में हम लोग हैं, अभी सेंटर में खड़े हैं, लेकिन विक्षेपों के कारण हमारी उत्गति नहीं हो रही है। जब तक विक्षेप जीवन में रहेंगे, रजोगुण तमोगुण का मल बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में छाया रहेगा, तब तक अच्छा शरीर में भी मल इकट्ठा होते हैं तो रोग होते हैं, फिर वैद्यराज्य के पास जाना पड़ता है। पर वो शारीर रोग है ना, ऐसे नहीं जाते। केवल औषधि तो चलो एक बाह्य उपचार है, मूल कारण मानसिक है। मन चंगा तो है ना। अब देखो मानस धरातल पर मेरे को भी अनिद्रा थी वर्षों तक,
मैं अष्टाध्यायी आदि पढ़ नहीं पाया इसी वजह से सालों साल। तो अनिद्रा मेरी न शंख पुष्पी से दूर हुई, न किसी अरे एलोपैथिक गोलियां लेनी पड़ती थी मेरे को नींद की। फिर धीरे धीरे तो उसकी पोटेंसी भी बढ़ने लगी और कई सारे होम्योपैथिक उपाय किए, आयुर्वेदिक किया, न जाने क्या क्या किए। पता है काहे से गई? पिछले 8-10 साल से मेरे को कोई अनिद्रा नहीं है, साधना से। आप बोल रहे थे ना अभी रास्ते में, परम वैद्य उसको स्किप कर रखा है जीवन में से। साधना से मानसिक धरातल को मैंने साधना से ठीक कर लिया, राग द्वेष से बाहर आने की कोशिश की, लगातार पुरुषार्थशील हूं अभी भी। तो उसका परिणाम यह हुआ कि मेरी अनिद्रा गायब गायब। मस्त सोता हूं 365 दिन, 8-8 दिन नींद नहीं आती थी। और 10वीं कक्षा से शुरू हो गया ये रोग मेरे को। जब 10वीं की परीक्षा दी मैंने बोर्ड की, उस समय अनिद्रा से ग्रस्त हुआ। अंतिम पेपर तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मतलब बेहोशी की हालत में पेपर दिया है मैंने। 8 दिन नींद आए ना आए, उस आदमी की हालत क्या होगी, है ना। ऐसे ही फिर वो कभी कभी आता था अटैक, बाद में तो अटैक लगातार। जैसे अष्टाध्याय में प्रवेश करूं या साधना में कुछ मेहनत करूं या प्राणायाम अधिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, किन्हीं भी कारणों से अनिद्रा एक बार चालू हो गई। कई गुरुकुल छोड़े मैंने इसके पीछे। क्या कारण था? राग द्वेष सबके अंदर है। हमने पहचान लिया, शत्रु को पकड़ लिया और काबू में कर लिया, अनिद्रा गायब। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ऊपर उठने वाली बात समझ में आई, फिर वो 3 क्रम में, पहले ही मंत्र में 3 क्रम में उठने की बात समझ में आई। उसका भी हमने आपको प्रमाण दे दिया। पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक पर, अंतरिक्ष लोक से दिव लोक पर, दिव के पास में एक चेतन तत्व है, उसके साथ मैं जुड़ रहा हूं, ये बात संकल्पन। अब चलो अगले मंत्र में भी देखो उत उपसर्ग आता है। उत ऊत्यम जात वेदसम, उदुत्यम आता है ना, वो उत है एक्चुअली। तीसरे मंत्र में भी आता है चित्रम देवा नाम उदगात का वो उत है वो एक्चुअली। उत अगात, अगात माने पहुंचा हूं, उत माने ऊपर चढ़ करके पहुंचा हूं, ऐसे नहीं। उदगात अनीकम। अब आगे चलो, चौथे मंत्र में भी आता है तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छा, प्रातःकालीन मंत्रों में भी देखो वो उत 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 ही बात कहता है। उतेदानीम भगवंत श्याम उत प्रपित्व उत मध्याह्नम उतोदिता मघवन सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ श्यामा। वेद हमेशा ऊपर उठने की बात कहता है। उत्क्रामातः पुरुषमावपंथा, पहले तो उपस्थान से हमको ये चीज सीखनी है। इस चीज की तरफ अवेयर नहीं है लोग, इस वजह से उपस्थान का सही तात्पर्य भी नहीं समझ पा रहे। एक बात। दूसरी बात, अब आपको धारणा ध्यान समाधि समझाता हूं इन मंत्रों की। 2 मंत्रों की तो मैं खोज पाया हूं, तीसरे चौथे पे मेरी रिसर्च चालू है। रिसर्च पूरी हो जाएगी तो उसका प्रकाशन भी कर लूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब, अब मंत्र क्या कह रहा है देखो, उद्वयम तमसः परि। ये उद्वयम शब्द जो है ना मूलाधार में जाएगा, तमसः परि भू लेवल में आएगा। भू लेवल में उत्वयम ऊपर उठना है भावना, फिर तमसः परि भू लेवल में आएगा। उपस्थान में भू चक्र है ना, वहां आएगा। तमसः परि अपने अविवेक अज्ञान को दूर करके स्वः, यहां बीज मंत्र भी स्वः आ रहा है नाभि में, उधर मंत्र में भी स्व आ रहा है। उद्वयम तमसः परि स्वः, आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ना। पश्यंत उत्तरम, प्रलय अवस्था संपादन कर लेने पर यही तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा। पश्यंत उत्तरम अर्थ भी वही है, प्रलय के अनंतर भी वर्तमान रहने वाले पश्यंत उत्तरम। अब चलो यहां मनोमय कोश आया। देवम देवत्रा, उस दिव्य मन में परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है अपनी दिव्यता लिए, तरल प्रत्यय है इसमें। सूर्यम अगन्म, यहां विज्ञानमय कोश है, बुद्धि रूपी सूर्य में उसको मैं धारण कर रहा हूं। सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम यत्र देवा अमृतमान शानाः तृतीय धामन अध्ययरयंत। अरे आप मेरे साथ जुड़ो, मेरी व्याख्याएं सुनो और साधना करो धारणा ध्यान समाधि के आधार पर। वृत्तियों के भटकने का कोई चांस ही नहीं है। ये तो पहली बार में ही मैं आपको अनुभव करा सकता हूं।
और आप यदि अच्छा अभ्यास कराएंगे तो मेरे जैसे प्रशिक्षक बन सकते हो। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने कभी जिंदगी में गायत्री मंत्र नहीं सुना, उनको डे 1 में ध्यान में बिठाता हूं और वे खुद ध्यान करते हैं। अपने पास वो आत्मशक्ति है, अपने पास वो तकनीक है और प्रमाण है मेरे मोबाइल में। अभी 600 बच्चों को मैंने एड्रेस किया इस साल 5 शिविरों में, हैदराबाद में, और वो इगलास वाले भैया चामड़ वाले गुरुकुल में 140 बेटियां थी, युवतियां। फिर यहाँ दिल्ली में लगा 250 बच्चे थे, 250-300 थे। प्रेम नहीं लगाया था शिविर, भाटिया जी नहीं लगवाया था, पैसे दिए थे उसमें। अच्छा, और एक शिविर यहाँ नोएडा में लगा, इस बीच एक और शिविर लड़कों का कहीं लगा, बीच में हैदराबाद में लगा। तो ऐसे सभी शिविरों के मेरे पास विजुअल्स हैं। ये उस समय मैंने बच्चे ध्यान कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं, बोल भी नहीं रहा कुछ, अब बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबके अंदर सीखने की, उन्नत होने की क्षमता है। प्रॉपर एक सिलेबस और प्रॉपर तरीका बता दिया जाए, छोटा बच्चा भी सीख सकता है जी। हमने तो जिंदगी निकाल दी आर्य समाज में, वर्षों से मंत्र जप रहे हैं, अर्थ केवल जानना है और वो प्रोसेस से करना है, एकदम हो जाएगा। अभी देखो उद्वयम भू नामक चक्र में ऊपर उठ रहे हैं हम, वैसे भी शारीर अवबोध से ऊपर ही तो उठना है। तमसः परि, अज्ञान को दूर करना है, अर्थात विवेक को धारण करना है। स्वः, उस आनंद स्वरूप ईश्वर में मग्न होने के लिए। पश्यंत उत्तरम, प्रलय हो गया, प्रकृति से भी पृथक उस आत्म परमात्मा चेतन ज्योति को धारण कर रहे हैं यहाँ। पश्यंत उत्तरम, देवम देवत्रा, मनोमय कोश में मन को सात्विक बना करके और ईश्वर की प्रेजेंस को अनुभव करना। यहाँ तरल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तरल नहीं, तरल। हाँ, माने तत्र, कुत्र, एक होता है आधार, एक होता है आधेय। क्या कहा मैंने? ये भूमि हमारी आधेय है, ये आधार है, और हम आधेय हैं, उसके ऊपर टिके है ना, धरती पर बैठे हैं ना। तो धरती ने हमको, तो धरती हो गई आधार और हम हो गए उसके आधेय, उसके ऊपर हम टिके हैं, है ना। आधार आधेय प्रत्यय है यहाँ तरल। देवम देवत्रा, यानी जो मन रूपी दिव्य शक्तियां हैं उसमें ईश्वर अपनी दिव्यता लिए है, या ईश्वर के अंदर ये मन आदि हैं, दोनों तरह से लगा लो चलेगा। देवम देवत्रा, यहाँ विज्ञान में कोश में बुद्धि है। सूर्यम अगन्म, उस सूर्य को हम प्राप्त किए। कैसी है वो? ज्योति ही उत्तमम, यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीय धामन अध्ययनयन्त। कैसे नहीं होगा वृत्ति निरोध? बस प्रॉपर ढंग से सीखो, मेरे से अभ्यास करो, कुछ ही दिनों में एक्सपर्ट बन जाओगे। पता है 25 साल हार्ड घिसाए हैं मैंने 25 साल से भी ज्यादा। 25 साल से तो मैं सिखा रहा हूं और सीखने की प्रक्रिया 30-32 साल, 1988 से लगा लो कितने साल हो गए। 1988 में पहली बार रोजड़ में जाकर के मैंने संध्या सीखी। उससे पहले मेरे को गायत्री मंत्र भी नहीं आता था। आचार्य जी, आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ? वो अभी विशेष छेड़ेंगे तो उपस्थान रह जाएगा। एक मंत्र समझ में आ गया जी। अब यही क्रम ऊपर से नीचे चलता है। उदुत्यम, यहां आ गए, जातवेदसम भ्रू मध्य में, ठीक है। उदुत्यम जातवेदसम देवम वहंति केतवः, मनोमय कोश में देखो कैसे उत्पन्न हो रहा है, टिक रहा है, प्रलय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, टिक रहा है विचार, फिर प्रलय हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है, टिक रहा है, प्रलय हो रहा है। तटस्थ होके देखने का अभ्यास करो तो देवम वहंति केतवः समझ में आएगा। झंडियां, ये ब्रह्म बसा, ये प्रकृति के हैं स्फुरण महानतम, इनसे ही तो झलकता है वो ब्रह्म, उससे पगा उससे सजा ही है जीवन एक हो। आ प्रज्ञान का घर है तेरा अंतस गहन हो। एक भजन गाया मैंने,
तो ये स्फुरन देखो, देवम वहंती केतवः, उस परमात्मा को दिखाने वाली झंडियां हैं। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को हमने जो इकट्ठा किया है कचरा, तो कचरा निकल के आ रहा है, इकट्ठा किया है शुभ, तो शुभ निकल के आ रहा है ना। उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, मनोमय कोश में उदुत्यम जातवेदसम, यहाँ भ्रूमध्य में देवम वहंती केतव, इतना समझ में आया। दृशे विश्वाय सूर्यम, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, दृशे विश्वाय सूर्यम, चराचर जगत में व्यापक आपके स्वरूप को, है ना। परमात्मा में जब प्रवेश करना चाहे तो इस रीति से करे। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो है हाँ, नाभि से ऊपर कंठ से नीचे दोनों स्तनों के बीच में एक ब्रह्मपुरी है, गर्त है, वहां पर खोजने से परमात्मा मिलता है। जैसे एक नदी समुद्र में प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए ऋषि दयानंद ने। तो यहां पर दृशे विश्वाय सूर्यम, अब तीसरे मंत्र में आओ, क्या अद्भुत है सब कुछ। चित्रम, चित्रम पे मैं 1 घंटा प्रवचन दे सकता हूं, क्योंकि मेरा चिंतन है उतना, और एक दिन का नहीं है, वर्षानुवर्ष इसका चिंतन है। आप सोचिए, मेरे को इस बोतल को हिलाना है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को हिलाना पड़ेगा, क्योंकि बोतल एक देशी है, मैं भी एक देशी हूं। पहले अपने आप को उधर ले जाना पड़ेगा, फिर मैं इसको यहां से यहां हिला पाया। मैं खुद को हिलाए बिना इस बोतल को हिला सकता हूं क्या? नहीं ना। लेकिन ईश्वर को देखो, ईश्वर एक क्षण भी हिलता नहीं। तन्न एजति, तन्न एजरी कंपनी, जरा भी नहीं हिलता, ऐसे ठाड़े खड़ा है, सारे जगत को हिला रहा है। जरा गहराई में जाओ, आपको पता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से घूमता है? हाँ, ये जो उसकी घूमने की स्पीड क्या है पता है? मेरे ख्याल से 10 कितना तो है वो, कल्पना से परे की गति है, कल्पना से परे की गति। अच्छा, इतनी स्पीड से घुमा रहा है और खुद कभी नहीं घूमता, केवल घुमाता नहीं है। अब देखो उसका आश्चर्य रूप देखो, हर चीज का नॉलेज उसके अंदर है और प्रत्येक को नियम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समायोजन करता है हर चीज का। सत्वर स्तंभ के इतने ही अनुपात से अगला महत्त्व बनेगा, फिर उसमें इतने अनुपात से अगला जो है ना वो बनेगा, महत्त्व से अहंकार बनेगा, और फिर उससे 5 सूक्ष्म भूत और आगे वो सारी प्रक्रिया। ये सारा सृष्टि रचना करता है, खुद नहीं हिलता। आप कभी इसको इमेजिन में लाके देखो, एक चित्रम शब्द पे घंटा भर उपासना कर लो ना, कहीं वृत्ति नहीं भटकेगी। अच्छा सोचो, जितने भी हमने वृत्त देखे हैं, गोले, सर्कल, एक तो उसका बाहरी परिधि होती है और एक कहीं ना कहीं उसका केंद्र होता है। अब देखो परमात्मा कैसे चित्रम है, परमात्मा का केंद्र तो हर कहीं है, परिधि कहीं नहीं। भाई किसी भी वस्तु की केंद्र है तो उसका परिधि भी होनी चाहिए। ज्योमेट्री में तो हम यही सीखते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी चीज का केंद्र है तो उसकी परिधि ना हो। पर परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जिसका केंद्र तो हर कहीं है, कहीं भी जाओ वहीं उसका केंद्र है, उसकी परिधि। अच्छा, दोनों संकल्पनाएं एक साथ परमात्मा जी रहा है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भी है, महत से महत्तम भी है। मैं ऐसी विचित्रताएं बताने लगूंगा तो मैंने खूब सोच रखी हैं, तभी तो मेरा मन लगता है परमात्मा में। मैं जब कहता हूं ना, लोगों को मजाक लगता है, तुमने परमात्मा को सोचा कितना है। आचार्य जी आप बता रहे तब हमारा भी मन वृत्ति 1 सेकंड के लिए भी नहीं भटकती, मतलब पूरा एकाग्र हो रहा है ना विचार। अब आप देखो सोचो कैसा विचित्र है परमात्मा। ऐसे नियम बना रखे, पानी कभी भी ढलान की ओर बहता है, आग हमेशा ऊपर जाती है, पानी सागर को ढूंढती है और अग्नि सूर्य को ढूंढती है।
ठीक है ना। अब ये देखो, पानी को बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना आप ऊपर नहीं चढ़ा सकते। नारियल में कहां से गया, कौन सी मोटर लगी है? नारियल में जो पानी जा रहा है नीचे मोटर लगी है, या आपके नीचे वाली टंकी में बिना शक्ति लगाए पानी को एक बूंद को भी ऊपर चढ़ा के दिखाओ। हाँ हाँ, 100 फुट के होते हैं तो लगा 200 मंजिल मोटर भी फेल हो जाती है यहाँ तो पहुंचाने में। हाँ, अभी देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, महान से महानतम की रचना देखो। आपको एक घड़ी दी और कहा डिसमेंटल करो और दोबारा उसको बनाओ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे बाहर वाली चीज को खोलोगे, फिर उसके अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली, सबसे लास्ट पार्ट आप अंदर, सबसे अंदर वाला खोलोगे, है ना। और जब डिसमेंटल करोगे तो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले केस आपने फिट कर दिया और बाद में अंदर वाले पार्ट फिट करो। ऐसा होता है क्या? देखो, परमात्मा अनार की रचना करता है, अंदर ही अंदर हर एक उसको दाने को अलग 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 अलग, और हर थैली में उसने रस भर रखा है, उसका रस अलग, उसका रस अलग। और यही चीज संतरे में देखो, फांके अलग अलग, फिर उन फांकों में भी छोटी छोटी थैलियां, पोटलियां बना बना करके उसके अंदर रस भरा उसने। अब उसकी चित्र विचित्रता देखते जाओ, देखते जाओ। और देखो, पेड़ इतना बड़ा इमली का, अब पत्ता इतना सा, हाँ, इतना बड़ा पेड़, पत्ता इतना छोटा सा केला, पत्ता ये लंबा। चित्रम है ना, विचित्र, चित्रम देवानाम। अब चित्रता की बहुत कहानियां हैं। हाँ, अब आप देखो कैसी कैसी अद्भुत रचना करता है, कैसे कैसे सृष्टि रची है उसने, हाँ। और हर एक के लिए उसने तय कर दिया कि ये वस्तु ऐसी ही बनेगी, ऐसी ही दिखेगी, ऐसी ही एक्ट करेगी, अपने दायरे को, अपने नियम को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अग्नि में से आप गर्मी निकाल दो, अग्नि बचेगी ही नहीं। पानी का अपना स्वभाव ठंडा, है ना। विद्युत का स्वभाव देखो, कितना चंचल है विद्युत, एक जगह टिकती नहीं, है ना। अब देखो, ये सारी बातों को देखने के बाद क्या लगता है? ईश्वर अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, और सुनाता हूं, देखो, एक साथ सभी के मन, वचन, कर्म के सारे कर्मों को देखता, सुनता, डेटाबेस बनाता, डेटाबेस बनता है और तय करता है इसको कब, कौन सा, कहां, कैसे फल देना। अद्भुत है कि नहीं अद्भुत है? सोच सकते हैं हम एक अपनी खुद का भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि मैं कल से लेके अब तक कितने मानसिक कर्म किए। ले सकता हूं जिम्मेदारी? अभी कल इसी समय शाम को मैं कहां खड़ा था, मेरी मनस्थिति क्या थी, वो भी मुझे स्मरण नहीं है। और मैं अकेला नहीं, असंख्यात जीवों का, उसके लिए निश्चित संख्या, परमात्मा के लिए संख्या निश्चित है, क्योंकि ना जीव पैदा होता है और ना मरता है, इसलिए उसके लिए तो ज्ञात है। पर मेरे लिए तो असंख्यात हो गया ना, असंख्यात जीवों का कर्मों का फल। अच्छा, किसका पीरियड पूरा हो गया मुक्ति का, किसको वापस भेजना है? किसको सुअर की योनि में भेजना है, किसको पक्षी योनि में, किसको कीट योनि में, किसको मछली बनाना है, किसको मेंढक बनाना है, किसको मनुष्य बनाना है। फिर उसमें भी मेल फीमेल, है ना, जेंडर होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसको किसमें विभाजन करना है, और सारा एक साथ कर रहा है। शादी में एक घर के 15-20 लोगों को, घर के लोगों को और मेहमानों को, 100-200 आए हुए बारातियों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज, अरबों खरबों जो है ना, लोकांतर। अच्छा, हमारी तो जानने की भी रेंज नहीं है, वो कितना फैलाव है ये हम पूरा नहीं जान सकते। जितना जाना गया है, वैज्ञानिक कह रहे हैं इससे भी आगे और हो सकता है, हमारी रेंज ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकते। अब अपने सौर मंडल के आखिरी छोर तक हम अपना यान इस जन्म में पहुंचा करके देख नहीं सकते। और हमारे पूर्वजों में इतना ज्ञान नहीं था कि उन्होंने भेजा होगा और वो हमको देख लिए। निकल रहे हैं, ठीक। आपका खाना बना हुआ और आप खाना खाते हैं, है ना विचित्र?
देखने का भी ध्यान लग गया था। कितना विचित्र है। एक छोटे से डीएनए में संपूर्ण मनुष्य को खड़ा करने का पूरा डेटाबेस उसने बना रखा है। वीर्य के एक छोटे से कण में माता के जो वो होता है ना बीज, और पुरुष के बीज में मिला करके एक पूरी मानवाकृति करने का एक छोटा सा कण, पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान, पूरा का पूरा मैग्ना कार्टा उसमें पूरा का पूरा तैयार है मॉडल। क्या आश्चर्य है, क्या अद्भुत है। शरीर की रचनाओं को ही देखो, एक मटके में नीचे छेद कर दो, सारा पानी या तेल चू जाएगा। कितने छेद हैं शरीर में, फिर भी 70% पानी है। जो अनवांटेड है वही जाता है बाहर, पसीना मूत्र आदि के रूप में, है ना। लेकिन 70% फिर भी टिका रहता है। हवा का सागर, जल की गागर, गुब्बारे हवा से भरा हुआ, उसमें एक पिन मार दो, लेकिन है एक ऐसा गुब्बारा बनाया है। कितने छेद हैं इसमें, छेद ही छेद हैं ऊपर से नीचे, आपाद मस्तक, पसीना आदि निकलता है ना, असंख्य छेद हैं। कोई हवा बाहर नहीं निकलती। हवा जा भी रही है, वांटेड हवा जा रही है, स्टोर हो रही है, अनवांटेड निकल रही है। सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, चित्रम, हे परमात्मा आप अद्भुत हो, कोई नहीं आपके जैसा। जब ऐसे सोचते हैं ना, तब परमात्मा का इंपॉर्टेंस, हम लोगों की न्यूनता, हम लोगों की अल्पज्यता, अल्प सामर्थ्य, ये नजर में आता है, समझ में आता है। फिर कैसे नहीं रुचि होगी परमात्मा की तरफ, संसार क्यों प्रिय लगने लगेगा। अब देखो कितने घटिया चीज को हमने चुन रखा है, जो सबसे अद्भुत है, जो सबसे आश्चर्यजनक है, जो सब हमको वाव। एक बच्चा पहली बार डिज्नीलैंड जाएगा तो कैसा करता है, वाव। डिज्नीलैंड के विजुअल्स भी देखता है तो वाव होता है कि नहीं होता है? वाटर पार्क में जाता है व्यक्ति, खो जाता है उसमें, है ना। गाने भी बने, पानी 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 पानी, है ना। अब जिसने उसको रचा उसको तो देखो, है। अब कितना आश्चर्य स्वरूप है। चित्रम देवानाम उतगात। अभी इसकी धारणा ध्यान समाधि का वो नहीं बना मेरे, परंतु हाँ कुछ कुछ उसका मेरे को स्पष्ट है। ऊपर वाला लेवल है मित्रस्य, इस मंत्र में आता है। चक्षु माने दृष्टा, मित्रस्य, फिर आता है वरुणस्य, फिर आता है अग्नि। मित्रस्य जिन्होंने राग द्वेष से ऊपर उठे हैं ऐसे लोगों का, वरुणस्य माने जो धर्म में वर्तमान है ऐसे लोगों का, और अग्नि है संसार में, जहां कहीं भी संसार में गति है वो अग्नि के कारण से है। यत्किंच जगत्याम जगत, तो वो भौतिक अग्नि का भी परमात्मा रक्षक है, चक्षु है, पालक पालयिता है, वगैरह वगैरह। चित्रम देवानाम अगाध। हाँ एक शब्द छूट गया, अनीकम। ये हमेशा याद रखना, मेरा एक ही सहारा ईश्वर है जो मुझे अपने अंतर विकारों से ऊपर उबार सकता है। मैं इससे निजात पाना चाहता हूं। मेरे पास अभी ईश्वर पे विश्वास मेरा जमा नहीं है, पक्का नहीं जमा है कि हाँ वो मेरा परम उत्तम बल है जिसकी सहायता लेकर के मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से, अभी तो इससे ग्रस्त हूं मैं, छूटने का सहारा ढूंढ रहा हूं, पर अभी विश्वास नहीं बना मेरा। तो ये शब्द है अनीकम। आर्ष वचन पे हमको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा, फिर वीर्य, वीर्य माने पुरुषार्थ, उत्साह। एक बार श्रद्धा रखो, हाँ सचमुच वो ही मुझे तार सकता है, क्योंकि उसका नाम है अनीकम। ऋषियों ने आजमाया है और मेरे लिए उपदेश किया है। मैं भी उसके ऊपर विश्वास रखूंगा कि हे परमात्मा तू ही मुझे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से ऊपर उठा सकता है। अनीकम, ये अनीकम शब्द के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है ना। चित्रम देवानाम अगाध अनीकम चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्ने, इसका बता दिया मैंने। राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। मैंने कहा ना, जब संसार उन्मुख जीवन जीते हैं तो अटैचमेंट होता है, राग होता है। एक बार डॉक्टर ने आपको कह दिया कि ये नहीं खाना और वो पदार्थ सामने आया, बाकी सब लोग खा रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी आपकी मन की?
यदि ये बन रहा है तो अभी राग है, और यदि ऐसा बिल्कुल नहीं बन रहा है, हाँ ये उनके नसीब में है, अब मेरे को मना किया गया है, कोई बात नहीं, नहीं खाऊंगा, मेरे लिए जहर है, यदि ऐसा मतलब उदासीन है, मेरे लिए नहीं है, समझना, राग नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों में इन तत्वों को ढूंढ करके अपना एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे राग बनता है, किन कारणों से बनता है, उसको जैसे मैंने उसका प्रवचन पहले दे चुका हूं, इसलिए उस विषय को अभी नहीं छेड़ता। तो राग और द्वेष से रहित व्यक्ति का पालक है परमात्मा। मित्रस्य, चक्षु माने पालक या मार्गदर्शक या मोटिवेटर। तच्चक्षु नहीं, क्या है, चित्रम देवानाम अगाध अनीकम चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्ने। चक्षु शब्द का संबंध तीनों से जुड़ेगा, मित्र से, वरुण के से, अग्नि से। वरुण माने धर्म में वर्तमान। अच्छा, धर्म में ईश्वरी तो अंतः प्रेरणा दे रहा है, तो मित्र से यहां आएगा, वरुण से यह आएगा, और सारी भौतिक अग्नि जो चल रही है शरीर में, चलायमान है, वो अग्नि शब्द के साथ जुड़ेगा। इतना तो मैं समझ पाया हूं, जो आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। आगे तो पूरा का पूरा ईश्वर प्रणिधान ही है। आपराद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षम, नहीं, हाँ, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च स्वाहा। भीतर बाहर हर कहीं है ना। आपरा, आ माने असमंता सब ओर से, प्रा माने अच्छी प्रकार, है ना, 2 उपसर्ग हैं। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, ये द्युलोक और ये पृथ्वी लोक, यानी मेरा मानस बौद्धिक धरातल, अर्थ धरातल द्युलोक है, और पृथ्वी ये स्थूल शरीर जिसके अंदर सारे कोशिकाओं के अंदर ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, जो मैंने संग्रहित किया है। तो इन सब में ईश्वर व्यापक है। आपरा द्यावा पृथ्वी, और फिर अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक में भी। अच्छा, फिर सूर्य आत्मा चराचर जगत में वो व्यापक है, प्रकाश स्वरूप है। उसके साथ जुड़ करके हम भी प्रकाशित होते हैं, हम भी क्लेशों से ऊपर उठते हैं। इतना सोचने मात्र से भी अच्छा लग रहा है। अब आप सोचिए, दिन भर इस स्थिति में रहने के अभ्यासी हो जाएं। ऋषि मुनि लोग यही जीवन जीते थे। ऋषि दयानंद के जीवन में यही था। राजा, पूरे काशी की विद्वान मंडली, बाहर से भी आए हुए अन्य विद्वान, पूरा एक तरफ सारा वो है, और ऋषि दयानंद अकेला खड़ा है, और सारे लोग अन्याय से उसको दबाते हैं, हारा हुआ घोषित करते हैं। अगले के मन में एक क्षण के लिए भी उससे ग्लानि नहीं होती। हम सोच के तो देखें, मैं कहाँ खड़ा हूं। छोटी छोटी बात के लिए मैं उद्विग्न हो जाता हूं, नाराज हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, क्रोध में भर जाता हूं, प्रतिशोध की भावना से उबल पड़ता हूं। मैं कहाँ खड़ा हूं, है ना। तो ये उपस्थान हमको ये चीजें देता है। ईश्वर का सामीप्य पा करके हम भीतर से शांत रहते हैं, धर्म के ऊपर आरूढ़ रहते हैं, विद्या विज्ञान में प्रकाशित रहते हैं, सत्य तत्व निष्ठा में अति तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। ऐसा जीवन हमको जीना है, उसका अभ्यास करना है। आज तो विषय क्लिष्ट नहीं हो रहा है ना। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। मेरे को तो एक भी दिन क्लिष्ट नहीं, क्लिष्ट तो एक दिन भी नहीं लगा। हाँ, इररिलेवेंट नहीं है, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैंने एक बार अपना प्रवचन किया ओढ़ो में, ओढ़ो है ना, वहां प्रवचन किया। इसको रिकॉर्ड करते हैं। चित्रम का मतलब प्रकटते ही अनंत फैलाव। ब्रह्म प्रकटते ही उसकी व्याप्ति अनंत फैलाव। अब आप सोचो, मेरा पिता इतना पैसे वाला है, उसके पैसे के कोई गिनती मौजमाप है? मैंने अपना पात्र कितना उल्टा कर रखा है। अच्छा, देने में भी वो असंख्य धन देने के लिए प्रसिद्ध है और देना चाहता भी है, पर मैंने क्या कर रखा है, ऐसा उल्टा पात्र लेके, वो देना चाह रहा है, मैं ऐसा उल्टा पात्र लेकर के उसके सामने खड़ा हूं। मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन है? यही हो रहा है हमारे साथ।
अब उपस्थान की अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा तो अद्भुत है जी, अद्भुत है। तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। आंख खोलते ही ब्रह्म में मैं आंख खोलूं, सपने में भी मेरे को सपना भी आए तो मेरा सपने में भी मैं ब्रह्म को न छोड़ पाऊं। और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण देता हूं, जिनकी कविताएं मैं सुनाता हूं ना साधना में, उपासना में, वो भापा जी ने, जो मैं ये प्रवचन के पहले बोलता हूं ना, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है, ये कविता स्वप्न में लिखी उन्होंने। हाँ, सात्विक लोगों को आपने देखा कहाँ है? आप देखो तो, ऐसे ही थोड़ी ना हम किसी के फैन हैं। अपने पासपोर्ट पे उनका नाम पिता के रूप में लिख रखा है, बैंक अकाउंट में, पासपोर्ट में, सब जगह, ऐसे ही थोड़ी। अब देखो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सात्विक आदमी सपने में भी सात्विक ही सोचता है, वो प्रवचन देता है, अच्छी बात बोलता है। ये कविता उन्होंने कहा है मुझे कि मैंने सपने में लिखी, बाद में सपना खुला टूटा तो मैंने कागज पे लिखी। चलते चलते कविताएं लिखते थे, आपको देखा, आपको ऑब्जर्व किया, आपके ऊपर ऐसे कविता लिख देंगे। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय नहीं, 2011 में अवसान हो गया उनका, जनवरी या फरवरी में कुछ ऐसा। तो अब आप देखिए, हम सात्विकता को धारण करें तो हमारा जीवन कैसा बनेगा। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम, मामूली मंत्र नहीं है ये। अब देखो यही आता है, उसका विवरण मैं पिछले वाले प्रवचनों में बता चुका हूं, लेकिन आप शायद उसमें नहीं थे, दोबारा बता देता हूं। 6 ऋतुएं है ना, और निचले चक्र से यहां तक भव संक्रम है, और ये 7वां जो चक्र है वो भवपार है। और इसका प्रमाण है ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया हुआ वो मंत्र, सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयन्त। दूसरा प्रमाण यह है, मनसा परिक्रमा केवल 6 मंत्र ही है, 6 में ही परिक्रमण है। प्रार्थना के भी 6 ही मंत्र हैं, तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, वो भी नीचे से ऊपर आ रहा है, तेजोसी तेजोमयी देही, भू नामक चक्र में, भुआ नामक चक्र, वीर्यमसी वीर्यमयी देही उपस्थान में, नाभि में आओ, बलमसी बलमयी देही, है ना। स्तुति प्रार्थना उपासना में भी यह आत्मदा बलदा। यहाँ पर तीसरे मंत्र में बलमसी बलमयी देही, जो परमात्मा प्राप्ति का स्थल है आत्मा परमात्मा का, ओजो असी ओजोमयी देही। मनोमय कोश में मन्युरसी मन्युमयी देही। विज्ञानमय कोश में, जहां हमको तटस्थ होना है, राग द्वेष के संस्कारों से, अविद्या के संस्कारों से अपने आप को पृथक करके देखना है, वर्तमान में जीना है, सेल्फ अवेयरनेस होना है, सहो असी समझ में आ रही बात। इसके आगे भव पार है। तो ये जो लेवल है, अब यहां तक जो आते आते 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं हैं? 6। और उसके लिए 2-2 महीने हैं, 2-2 महीने हैं। पहले 2 महीने सौर महीने हैं, उसको कहते हैं मधु माधव, उसमें वसंत ऋतु होती है। बाद में उपस्थ में आओ, शुक्र शुचि, शुक्र शुचि 2 महीने हैं। और वहां ऋतु आती है ग्रीष्म। नाभि चक्र में आओ, नभस नभस्य ऋतु आती है वर्षा। हृदय में आओ, ये ब्रह्म प्राप्ति का स्थल। महीनों का नाम है ईश ऊर्ज। हाँ, और यजुर्वेद का मंत्र भी इसी से चालू होता है। यजुर्वेद पूरा इन्हीं 2 शब्दों से चालू हो रहा है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो। देखो यहीं पर हमारा प्राणमय कोश भी है। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम अग्न्या इंद्राय भागम, है ना, लगाते जाओ। अब ये देखो, ईश और ऊर्ज महीनों के नाम है, और ऋतु आ रही है अगली वर्षा के बाद। इसीलिए कहा पश्येम शरदः शतम, यही तो ईश्वर प्राप्ति का स्थल बताया ऋषि ने। इससे दूसरा कोई स्थान और कोई मार्ग, ये शब्द भी लिखे, किसी को भ्रांति न हो जाए।
पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। होना तो चाहिए था ऋतुराज वसंत है, साल की शुरुआत भी वसंत है, शुरुआत से न लेके बीच में क्यों ले जाते हो भाई? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, किसी के नहीं आता, हमारे आया, हमने ढूंढ निकाला, जिन खोजा पाया। अपने ऊपर से नीचे भी लेते हैं तब भी यही आता है, आपने बताया। हाँ हाँ, अब देखो ना, अभी मैं ऐसे बैठा हूं तो सेंटर क्या है बॉडी का? यही आ रहा है। खड़ा हो गया और दोनों हाथ ऊपर किए, जहां तक मैं फैल सकता हूं, सेंटर क्या बनेगा? है ना। अब लेटा हूं मैं और दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, अब साइड से भी सेंटर क्या बनेगा? समझ में आ रही बात? यही सेंटर है। अच्छा, ये सब बातें जो है ना, हर जगह पर सारे तथ्य पिरोए गए हैं। आपको बस शुद्ध होना है, अंदर से निर्मल होना है, सारे रहस्य ऐसे खुलते जाएंगे। मैं कोई आकाश से टपका हुआ कोई देवदूत नहीं हूं, या मुझसे पूर्व जिन ऋषियों ने ये सारा, ऋषि दयानंद तो क्या किस लेवल के थे, वो भी हमारे आपके जैसे ही थे। उसमें भी वही जीवात्मा है जो अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाली है ना। लेकिन किंतु परंतु उन्होंने ईश्वर की कृपा को धारण किया, और उसकी कृपा को धारण करने का सहज सरल तरीका है कि अपने अंतस को साफ करने में लग जाओ। क्लीनलीनेस, जैसे बाहर जितने आप सावधान रहते हो साफ सफाई स्वच्छता में, अंदर की स्वच्छता के लिए अपना पूरा झोंक दो, लगा दो, और फिर देखो चमत्कार, सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे, सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। तो अब वो कह रहा है पश्चिम शरद, यहाँ शरद के बाद अगले 2 महीने यहाँ आते हैं। शरद के बाद अगला है हेमंत। हेमंत ऋतु आती है ना, या मनोमय कोश आ गया, और महीनों के नाम है तपस्या, और लास्ट में आता है सहस्य 2 महीने शिशिर ऋतु। इसी में सारा भव संक्रम है, और इसी में संवत्सर भी है, ठीक है ना। तो अब ये पश्येम शरदः शतम, यानी उस ईश्वर, यानी सेल्फ अवेयर्ड होकर के जागृत अवस्था में सुबह उठते ही मैं ईश्वर से जुड़ूं, और मेरे हर कार्य ईश्वर की अनुभूति में। ऋषि दयानंद अपने अमर ग्रंथ आर्याभिविनय में एक जगह लिखते हैं, हे परमात्मा, आपको भूल के एक क्षण भी न रहें। यदि हमने आपको एक क्षण भी भुला दिया तो पता नहीं ये अविद्या हमें, ये शब्द नहीं है वहां, हमारी क्या दुर्गति होगी, ऐसा कुछ शब्द है, भाव है, भाव बता रहा हूं कि पता नहीं अविद्या हमें कहां ले जा करके पटकेगी। और आदमी तो दिन भर भुला रहता है, समझता है कि हाँ मैं बहुत ईश्वर भक्त, ईश्वर प्रणिधान वाला। और ऋषि दयानंद ये लिख रहे हैं, इतने ऊंचे लेवल का व्यक्ति भी ये लिख रहा है, एक क्षण भी आपको भूल के रहा मैं तो मेरी दुर्गति पता नहीं क्या होगी। आर्याभिविनय पढ़ो तो पता चलेगा, उस पर भी मुझे काम करना है। मैं तो चाहता हूं एक आर्य समाज मुझे एक वार्षिकोत्सव का खर्चा दे दे। एक आर्य समाज एक वार्षिकोत्सव में 1.5-2 लाख आराम से खर्च होते हैं कि नहीं, करते हो कि नहीं? आप तो कराते हो तो आपको पता होगा। मैं आपको वो चीज दूंगा और आपको वो पुण्य मिलेगा। आप वार्षिकोत्सव करके अपने लिमिटेड लोगों का केवल धार्मिक मनोरंजन करते हो, बोलो हाँ या ना। और जितनी दैनिक उपस्थिति होती है उससे 2, 3, 4 भी नहीं बढ़ते। अगले संडे को वही के वही है ना। ठीक है, अपने ज्ञान रंजन के लिए आप कर रहे हो, आपको उसका लाभ मिल रहा है। पर यदि आप मुझे एक वार्षिकोत्सव का खर्चा अपने तमाम खर्चों में से थोड़ा थोड़ा सेविंग करके दे दोगे ना मेरे को, मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां, कई संतानें, विश्व में जितने आर्य समाज हैं या नॉन आर्य समाज भी हैं, उनको आर्य समाज से जोड़ने लायक चीजें बना करके दे दूंगा। अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, कौन सा? आर्य पर्व पद्धति के गानों का। आप उसकी रेंज सोच सकते हैं ये कहां तक जाएगा? विश्व के हर आर्य समाज में आर्य पर्व पद्धति से ही हर पुरोहित मंत्र बोलता है, तो उसने कभी ना कभी वो कविताएं भी देखी हैं। जो उसमें मंत्र बुलवाता है उसने कविताएं भी देखी हैं। उसको यदि ये पता चलेगा कि इसके गाने स्टूडियो में बन करके आ गए हैं, तो क्या वो गाने अपने समाज में नहीं बजाएगा? कितनी रेंज बड़ी हो गई। अब वो 1 लाख रुपया जो महाशय राजीव गुलाटी जी से हमको मिला, और जो 3 लाख रुपया मेरा सम्मान किया गया मुंबई में, मुंबई के आर्य समाजियों द्वारा पिछले 31 दिसंबर को, जिसमें घाटकोपर आर्य समाज और अंधेरी आर्य समाज और
बोरीवली के सत्संग ग्रुप है जो कच्छ से जुड़े हुए हैं पटेल लोग, उन्होंने जो 1-1 लाख रुपया दिया इन लोगों ने मिल करके मेरे को, उसमें डोंबिवली आर्य समाज भी सम्मिलित है, घाटकोपर के साथ मिल करके उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। अंधेरी आर्य समाज में एक ही व्यक्ति ने 50,000 दिए, जो टंकारा की उसका वो भी है, क्या नाम वो है, और लेखराम जी का जो नगर है वहां का भी वो कुछ है, मतलब जन्म से आर्य समाज ही है। उसने मेरे को 50,000 रुपया दिया और 50,000 रुपया बाकी के अपने समाज के लोगों से दिया। उनको कितना बड़ा पुण्य जा रहा है। और मैंने अपनी पूरी सेविंग साल भर की अब तक की 1 लाख रुपया इसमें लगाया, तो 5 लाख रुपया लगा करके आज ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी रेंज कहां तक जाएगी और उसकी आउटपुट का कोई अंदाजा लगा सकते हो आप? कितनी पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेंगी। तो ये संदेश जो भी मेरी बात सुन रहा है इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से संज्ञान ले और थोड़ा सा मेरा हाथ बटाएं। अब तक तो मैंने इतना किया है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करोगे तो कितना सारा कुछ बहुत कुछ हो सकता है ना। तो चलो, तो पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रेणुया, तेरे लिए, तेरी प्राप्ति के लिए मैं जीऊं, ये प्राण तेरी प्राप्ति के लिए धारण करूं, तुझे ही समझने के लिए मैं पढ़ूं, विद्वानों के पास जाऊं, शंका समाधान करूं, क्लासेस अटेंड करूं, एक ही ध्यास, एक ही जीवन में, बाकी सब गौण है ना। ये यदि जीवन में हो जाए तो क्या ही जीवन अच्छा हो। अधीना हस्याम, कहीं से कहीं तक मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। हे परमात्मा, मेरा हाथ ऐसा बना रहे। 10वीं में मैंने एक कविता सुनी थी, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए। एक्चुअली वो कविता मराठी में है, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, ऐसा कुछ है वो। तो मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं उसका अनुवाद। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, देते लेते लेने वाला देने वाले के हाथ भी ले ले। अब वैसे सुनोगे तो आपको लगेगा अरे यार वो तुमको दे रहा था तुम उसके हाथ भी काट के ले रहे हो, पर वो भाव नहीं है, उसका दातृत्व गुण ले ले। देने वाला तुमको दे रहा है, तुम ले रहे हो, उसको दे रहा है, ले रहे हो, दे रहा है, ले रहे हो। अब देखो, अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, अगला क्या है, वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण। इकट्ठा मत करो, निकालो। विद्या दी है उसने, तुमने ली है, दी है, ली है, दी है, ली है, अब उसको जमा के मत रखो, मर जाओगे तो जाएगी तुम्हारी वो विद्या, है ना। बांटो, दो। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, देते लेते लेने वाला देने वाले के हाथ भी ले ले। क्या सुंदर कविता है, क्या सुंदर भाव है ना। अधीना हस्याम शरदः शतम, मैं दूसरों के आश्रित न रहूं। अच्छा, ये मेरा शरीर ऐसा रोगी बना के मुझे अगतिक न बना दे, खाट पे पड़ा खांस खांस करके न मरता है, न जिंदे लोगों को सुख दे रहा है, न खुद सुख उठा रहा है। ऐसी दुर्दशा में ऐसी दुर्दशा मेरी नरक है, नरक है। खुद भी बोझ और दूसरे लोगों के लिए। हाँ, वो उसके पुत्र पुत्रियां, बेटे बहू आदि यदि सेवा करें, ये हमारे सामने जीवित उदाहरण बैठे हैं। देखो, इन्होंने अपनी माँ की सालों साल सेवा की है ना। पर कौन करता है जी आज की तारीख में? पैसा लेके भी नहीं करते, पैसा लेके भी नहीं करते, है ना। तो अधीना हस्याम, अधीन रहूं, कम से कम अपनी दिनचर्या अपने हाथों से मैं कर सकूं। हमारे इंदौर के स्वामी जी हुआ करते थे, वर्षों मुंबई में आते थे, योग शिविर लगाते थे। मैंने देखा 80, 85, 90 साल की अवस्था में भी अपने कपड़े खुद धोते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे। मतलब अधीनास्याम की संकल्पना आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी ना मेरे को। मैं ये सोचूं कि अन्यों की सेवा करता करता चला जाऊं, दूसरों की सेवा लेने का दुर्भाग्य न आए। हे दाता, इतना देना कि दूसरों के सामने हाथ ऐसा हो, ऐसा ना।
मैं लोगों को सूचना देता हूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं जी, आप मेरा हाथ बटाओ, आपने जितना दिया है 10 गुना करके आपको लौटाऊंगा, गारंटी है। इन्होंने अभी दक्षिणा दी है मेरे को, पहले ही घोषणा कर दी। अभी ये जो वहां शिविर लगेगा ना, उसमें पत्रक छप के आएंगे। 13 से 15 शिविर लग रहा है ना, इन्हीं के सारी दक्षिणा से वो पत्रक छप जाएंगे। उसमें और 5,000 डालने पड़ेंगे मेरे को। इन्होंने 15,000 दिए हैं मुझे, हैं वहां करनाल में यज्ञ प्रशिक्षण शिविर। उसमें यह बताया जाएगा किस जड़ी बूटी का प्रयोग करने से कौन सा रोग दूर होता है, यज्ञ चिकित्सा समझाई जाएगी। नहीं, दिसंबर करनाल में लग रहा है। हाँ, आपको परसों तो बताया था आपने, परसों ही मुझे कहा कि मैं आऊंगी। हाँ, 13 से 15, तो उसके लिए मैं वो पत्रक छपवाऊंगा। जो जहां से कहीं से भी मिलता है, अपना खाना पीना कपड़ा यातायात आदि का निकाल करके बाकी सारा मैं ऐसे कामों में लगा देता हूं। तो बहुत अच्छा जीवन है जी, ये ईश्वर प्रणिधान है। आपने 1 घंटा यहां लगाया मेरे साथ, सार्थक रहा या वेस्टेज ऑफ टाइम रहा? अरे बहुत बढ़िया रहा। हम लोग तो वहीं से जा रहे थे, फिर मैं कहा नहीं आचार्य जी से पूछ लेती हूँ। मैंने की बहुत अच्छा रहा। हमने इनको भी रोक लिया, मत जाओ वहाँ चलेंगे क्लास के लिए। क्लास लगेगी तो यहीं रहेंगे, नहीं लगेगी तो जाएंगे। हाँ, तो ये तो मेरे से तो आप सालों साल सुनते जाओ, कितना ही सुनते जाओ, वो खत्म। आज के दोनों मतलब रिकॉर्ड क्या किया ना, रिकॉर्ड हो रहा है। आज जाके घर में जाके सब हो गया। तो इसको अभी आज विराम दें, ठीक है ना? ओ